नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके संस्कृत में पंचम पाठः सूक्तिमौक्तिकम् इत्यस्य अध्ययनम् अहं वयं करिष्यामः। प्रस्तुतोऽयं पाठः, तो पांचवा पाठ सूक्तिमौक्तिकम्, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। और देखिए इसमें क्या है। सुक्ति मौक्तिकम का मतलब होता है सुक्ति रूपी मोती। क्या हो गया? सुक्ति रूपी मोती। तो श्लोक हैं इसमें। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, जो इसमें परिचय दे रखा है उसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारे श्लोक का अनुवाद सहित पढ़ेंगे। ठीक है। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदाय रूपेण वर्तते। प्रस्तुत ये जो पाठ है ये नैतिक शिक्षा प्रदायक रूप में है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेषु संग्रहणं कृत्वा, इस पाठ में विविध ग्रंथों से संग्रहित करके, विभिन्न ग्रंथों से संग्रहित करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, नाना माने अनेक, ठीक है, शिक्षा बोधक पद्यानि, शिक्षा बोधक पद्यों को ग्रहितानि ग्रहण कर किया संतिमन है। तो जो अनेक शिक्षा बोधक पद्य हैं उनको ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचारस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारियों का स्वभाव, और गुणार्जन अर्जनस्य प्रेरणा, गुण अर्जन की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, और श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा सत्संगते प्रभाव, सत्संगति का प्रभाव, इत्यादिनां विषयाणां निरूपणम अस्ति, आदि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षणानां अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके जीवन सफल कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है प्यारे बालकों, तो हम आगे से देखेंगे और एक एक श्लोक का अनुवाद सहित अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, व्रतं यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्ततु हतो हत। क्या मतलब होता है इसका? बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बालकों। पहले इसके शब्दार्थ देखिए, मीनिंग देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, व्रतम का मतलब होता है चरित्र। क्या होता है प्यारे बालकों? व्रतम का मतलब होता है चरित्र। व्रतम माने चरित्र। और यत्नेन का मतलब होता है प्रयत्न पूर्वक। यत्नेन का मतलब प्रयत्न पूर्वक। क्या मतलब होता है? प्रयत्न पूर्वक। ठीक है। और आगे देखो, वित्तम का मतलब होता है धन। एति का मतलब आता है, याति मतलब जाता है। अक्षीणो, अक्षीण कमजोर होने पर या नहीं रहे। वित्तत का मतलब होता है धन, और क्षीण का मतलब वही। और व्रतस्ततु हतो हत, व्रतस्ततु यानी चरित्र के द्वारा, हत मना मारना या मरना होता है। ठीक है। तो देखिए इसका पूरा अनुवाद यूँ होगा कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन तो आता जाता रहता है। ठीक है प्यारे बालकों, धन तो क्या होता है? आता जाता रहता है। इसलिए हमें
चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की हमें क्या करनी चाहिए? प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? और अक्षीणो वितत्त, धन के क्षीण हो जाने पर, अक्षीणो वितत्त, धन के क्षीण हो जाने पर, तो अक्षीणो वितत्त क्षीणो अर्थात वित्त का मतलब होता है धन, धन के क्षीण हो जाने पर, धन के नष्ट हो जाने पर, क्षीणो अक्षीणो व्यक्ति नष्ट नहीं होता, धन के क्षीण हो जाने पर, धन के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता, किंतु व्रतः तु हतो हत, चरित्र के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो पूरा देखेंगे। चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है और धन के क्षीण होने पर अर्थात धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता, जबकि चरित्र के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति मारा जाता है, यह मरा उत जाता है मतलब। ठीक है, तो चरित्र ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न क्षमाचरेत। ठीक है, सूर्यताम धर्म सर्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम मतलब क्या होता है? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। सूर्यताम यानी सुनना चाहिए, सुनो। धर्मस्व धर्म का सार, ठीक है, धर्मस्वम का मतलब धर्म का सार, श्रुत्वा मन सुन करके, चैवावधार्यताम इसको धारण करना चाहिए, मन में धारण करना चाहिए। यानी धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे मन में धारण करो। और आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अपने प्रतिकूल आचरण परेशान यानी दूसरों के न मन नहीं, समाचरित मन आचरण करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो व्यवहार, आचरण मतलब व्यवहार होता है, आप स्वयं को अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। आगे बात समझ में? फिर से देखो। सूर्यताम धर्म सर्व, धर्म का सार सुनो और सुन करके मन में धारण करो। ठीक है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आपको आचरण व्यवहार अच्छा नहीं लगे वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। ठीक है, देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रधानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे मानस सभी, तुष्यन्ति मानस संतुष्ट होते हैं, जंतु मानस जीव यानी या प्राणी। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, फिर तस्मात् तदेव वक्तव्यम उसी प्रकार बोलने में यानी प्रिय बोलना चाहिए। वक्तव्यम वचने का दरिद्रता अर्थात प्रिय बोलने में क्या दरिद्रता है। ठीक है, प्रिय बोलने में क्या दरिद्रता यानी गरीबी है। यानी अगर कोई प्रिय बोलता है तो कोई गरीब थोड़ी ना हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें वैसा ही यानी प्रिय बोलना चाहिए और प्रिय बोलने में कोई दरिद्र नहीं हो जाता है। क्लियर सभी को? चाणक्य नीति में ऐसा कहा गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें उसी प्रकार बोलना चाहिए और प्रिय बोलने में क्या दरिद्रता है। क्लियर सभी को? अगला है पिबन्ति नद्ये स्वयमेव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतये। क्या मतलब होता है? देखो, बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। पिबन्ति यानी पीती हैं, नद्य मन नदियाँ, स्वयं यानी स्वयं ही, अम्ब न और अम्ब दो शब्द इसमें, न प्लस यहाँ है लिख देता हूँ मैं, न प्लस अम्ब। ठीक है, न माना नहीं, अम्ब माना जल। ठीक, पहली लाइन कर दोगा, नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती है। नदियाँ क्या करती है? अपना जलम स्वयं नहीं पीती है। नदियाँ खुद ही जल नहीं पीती है, नदियाँ स्वयं ही जल नहीं
पीती है। अम्ब माने जल, ना माने नहीं, पिबंती माने पीती है, नद्य माने नदियाँ, स्वयं यानी स्वयं ही। नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पीती है। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, स्वयं यानी खुद ही, न माने नहीं, खादंती माना खाते हैं, फलानी माना फलों को, वृक्ष माने वृक्ष, यानी वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, वृक्ष स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। और नादंते सस्यु खलिवारिवाह, सस्य कहते हैं फसलों को, ना अदंती यानी नहीं खाते हैं, खलु माने निश्चय ही, और वारिवाह यानी बादल, बादल निश्चय ही फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं, बादल निश्चय ही फसल स्वयं नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से परोपकाराय सताम विभूते, परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए, सताम यानी सज्जनों की, विभूते माना संपत्तियाँ, ठीक है। उसी प्रकार परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियाँ होती है। किसके लिए? परोपकार के लिए ही सज्जनों की संपत्तियाँ होती है। एक बार फिर से पूरा अनुवाद हम देखते हैं। पिबंती नद्ये स्वयमेव न अम्ब, नदियाँ खुद जल नहीं पीती है, वृक्ष फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, बादल फसलों को नहीं खाते हैं। उसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। क्लियर हुआ प्यारे बालकों? नेक्स्ट पेज पे देखिए आप अगला श्लोक क्या कहता है। गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपि न ऐश्वर गुणे समः। क्या मतलब होता है? पुरुष को यानी मनुष्यों को हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा ही गुणों को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? गुणों को ही प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदा प्रयत्न करना चाहिए। किसका लिए? गुणों को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो देखो प्यारे बालकों, गुणेषु एव कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, निश्चय ही मनुष्य को हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। निश्चय ही मनुष्य को हमेशा, सदा माना हमेशा, गुणों को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणयुक्त दरिद्र भी, नैश्वर गुणेशम, मतलब क्या होता है कि गुणयुक्त दरिद्र भी नैश्वर गुणेशम। देखो इसमें दो शब्द हैं, न प्लस ऐश्वर्य, यानी अमीर, ना माना नहीं, अमीर, ऐश्वर्य संपन्न मतलब अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणयुक्त दरिद्र भी गुणों से हीन होने पर अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता। आगे बात समझ में? इसलिए हमेशा पुरुष को क्या करना चाहिए? हमेशा गुणों के ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अमीर है लेकिन वो गुणशाली नहीं है तो वो दरिद्र के जैसा ही होता है, यूँ समझ लो। आई बात समझने? आरंभ गुरुवी श्रयेण क्रमेण लब्धा पुरा वृद्धिं मतिं च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायाओ मैत्री खल सज्जनाना नाम। देखो, खल का मतलब होता है दुष्ट, सज्जन का मतलब होता है सज्जन, ठीक है। तो इसमें सज्जन और दुर्जनों की किसके बारे में बताया गया है? मित्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है। यानी सज्जनों और दुर्जनों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है? तो आइए इसमें वही आप देखने का प्रयास करेंगे, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और क्या कहा है इसमें वो देखते हैं जरा। तो आरंभ गुरुवी शयन क्रमेण, आरंभ माना प्रारंभ में, गुरुवी माना बड़ी, और शयिणी क्रमेण, क्रमेण मतलब क्रम से, शयिणी मतलब छोटी, कम, क्षीण, ठीक है। तो दुर्जनों की मित्रता जो होती है,
दुर्जनों की जो मित्रता होती है वो, तो देखिए सज्जनों और दुर्जनों की जो मित्रता होती है वो दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग की छाया के समान होती है। तो सबसे पहले देखो, जो दुर्जनों की मित्रता होती है वो पूर्वार्ध भाग के समान, दिन का जो पूर्वार्ध भाग होता है यानी यूँ समझ लो दोपहर से पहले वाला समय, ठीक है, तो उसके समान आरंभ में गुरुवी, प्रारंभ में तो छाया बड़ी होती है और क्रम से धीरे धीरे घटने वाली होती है। क्या होती है? प्रारंभ में तो बड़ी होती है वो छाया और धीरे धीरे कम होती है। उसी प्रकार सज्जनों की जो मित्रता होती है वो दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिन के परार्ध भाग के समान यानी दिन के अपराह्न की छाया के समान होती है। जो पहले तो क्या होती है? लघ्वी पुरा वृद्धि मती च, पहले तो छोटी होती है और बाद में बड़ी होती जाती है। अर्थात जिस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया प्रारंभ में बड़ी और क्रम से छोटी होती है, वैसी तो मित्रता किसकी होती है? दुर्जनों की। और दिन के परार्ध भाग की छाया के समान सज्जनों की मित्रता होती है, जो प्रारंभ में तो कैसी होती है? छोटी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है कि दुर्जन व्यक्ति जो होगा अगर उससे मित्रता होगी तो शुरू में तो क्या होगी? बहुत मजबूत मित्रता होगी, जोरदार मित्रता होगी आप की उससे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन सज्जनों से मित्रता करोगे तो दिन की जो छाया होती ना बाद के भाग वाली, उसके समान प्रारंभ में तो छोटी रहेगी लेकिन धीरे धीरे वो मजबूत होती जाती है, बड़ी होती जाती है। ठीक है, अगला है यत्रापि कुत्रापि गता भयऊ हंसा मही मंडल मंडनाय। हंसा मही हानिस्तु तेषां ही सरोवरणाम ऐसा मरालेश विप्रयोग। मराले का मतलब होता है हंस, सह मतलब साथ, ऐसा मन जिनका, विप्रयोग का मतलब होता है वियोग। ठीक है, और आगे देखो, हानि तो तेसाम यानी उनकी ही, सरोवरणाम यानी सरोवरी होता है यानी तालाब होता है, यत्रापि कुत्रापि जहाँ भी कहीं भी, गता मन जाए, हंसा मन मही मंडलनाय भूमि के या पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। ठीक है, तो अर्थ पूरा देखते हैं। मही मंडल मंडनाए यानी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंसा यानी हंस जहाँ भी कहीं भी जाएं, यत्रापि कुत्रापि जहाँ भी कहीं भी जाएं, निश्चय ही हानि तो उन सरोवरों की है जिनका हंसों से वियोग हो गया है, यानी जहाँ से हंस अलग हो गए हैं। ठीक है, फिर से आप अनुवाद देखेंगे दोबारा। महीमंडल मंडनाय मतलब होता है कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंसा यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी, हंसा गता भयऊ हंस जाएं, जहाँ भी कहीं भी हंस जाएं, निश्चय ही हानि तो उन सरोवरों की है जिनका हंसों से वियोग हो गया है या जिनका हंसों से वियोग होना है। ठीक है, तो हंस तो जहाँ भी जाएंगे वो शोभा ही बढ़ाएंगे, लेकिन जिन सरोवरों से वो चले गए तो हानि किसकी होगी? उन सरोवरों की ही होगी, यानी जहाँ हंस रहते हैं वहाँ उनकी शोभा बढ़ जाती है। अब इन सरोवरों से वो दूसरी जगह चले गए तो ये सरोवरों की हानि हो गई। ठीक है, वैसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वो जहाँ रहेंगे वहाँ की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन वो जहाँ से चले जाते हैं फिर वहाँ की शोभा घट जाती है। वही ये बात है। ठीक है, तो एक बार फिर आपको इसका अनुवाद बता देता हूँ मैं। पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, निश्चय ही हानि तो उन सरोवरों की है जिनके साथ हंसों से वियोग हो गया है। ठीक है, जिनका हंसों से क्या हो गया है? वियोग हो गया है। लास्ट वाला श्लोक देख लेते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु त्वया प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्त पेया। मतलब क्या होता है? गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जो है वो गुणवान व्यक्ति में ही गुण होते हैं। गुणवान व्यक्ति में ही गुण होते हैं, यानी गुणा गुणज्ञेषु गुणा, गुणज्ञेषु मतलब गुणों को जानने वाले,
तो गुण जो होते हैं, गुणों को जानने वालों में ही गुण होते हैं, गुणों को जानने वाले में ही गुण होते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, मतलब गुण गुणवान व्यक्ति में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते मन वे मतलब गुण, निर्गुणम यानी निर्गुण व्यक्ति को, प्राप्य यानी प्राप्त होकर के, भवन्ति मतलब होते हैं, दोषा माने दोष। वही गुण क्या होते हैं, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। वही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष हो जो जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहंती नद्य, नदियाँ जो है स्वादिष्ट जल वाली होकर बहती है, नदियाँ जो है स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती है, लेकिन समुद्रम आसाध्य, समुद्र में पहुँच करके या समुद्र को पा करके, भवंती मना होती है अपेया, मतलब न पीने योग्य। ठीक है, यानी नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर बहती है, लेकिन वो क्या करती हैं, समुद्र में पा करके, समुद्र में पहुंच करके न पीने योग्य हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बालकों, न पीने योग्य हो जाती है। कैसी हो जाती है, न पीने योग्य। तो ये आपका चैप्टर था। आइए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पेज बदलिए आप। सबसे पहले है आपके एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, जो एक पद में उत्तर देना है, तो एक पद में उत्तर देंगे हम। वित्त क्षीण कीदृश भवति, वित्त से क्षीण व्यक्ति कैसा होता है। किससे क्षीण व्यक्ति, वित्त से क्षीण व्यक्ति कैसा होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले वाले श्लोक में आया था अपना अक्षीण भवति, कैसा होता है वो, अक्षीण भवति। क्या होता है, अक्षीण भवति। क्या होता है, अक्षीण भवति। तो क्या लिखोगे इसमें, अक्षीण। ठीक है, क्या लिखना है अपने को, अक्षीण। ठीक है, यही लिख लेते हैं अपन, अक्षीण भवति। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परिशाम न समाचरेत्, किसके प्रतिकूल होने पर कार्य परिशाम न समाचरेत्, दूसरों के प्रति हमें वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो क्या आएगा इसका, आत्मन प्रतिकूलानि। तो क्या आ जाएगा, आत्मनः। नेक्स्ट है कुत्र दरिद्रता न भवति, कहाँ पर दरिद्रता नहीं होती है। इसका देखते हैं, तो इसका आएगा वचने। किसमें, वचने। नेक्स्ट है स्वयं वृक्ष स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। तो इसका आ जाएगा फलानि। नेक्स्ट है का पुरा लघवी भवति, का पुरा लघवी भवति, क्या पहले बड़ी होती है। पहले बड़ी क्या होती है, इसमें लिख सकते हैं अपन सज्जना नाम, सज्जनों की मित्रता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा, प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की या व्रतम की। तो आप पूरा वैसा का वैसा ही लिखना इसको। और क्या लिखोगे, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा, किम की जगह क्या लिखोगे, यत्नेन व्रतम रक्षेत। ठीक है, तो किम की जगह क्या लिख दो, व्रतम। तो आप मैं यहाँ लिख देता हूँ यत्नेन व्रतम रक्षेत। आंसर हो गया। आगे देखें,
अगला क्वेश्चन है सज्जनानाम अस्माभिः किं न समाचरेत, अस्माभिः किं न समाचरेत, कीदृश आचरणं न कर्तव्यम, कीदृश आचरणं न कर्तव्यम। ठीक है, तो हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, तो देखते हैं ये अस्माभिः किं न समाचरेत। तो इसका तो बहुत आसान जवाब है, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखोगे, किम अस्माभिः की जगह लिख लेंगे, उससे पहले लिख लेते हैं हम, या कीदृशम की जगह लिख लेना अस्माभिः आत्मन प्रतिकूलानि आचरण न कर्तव्यम। तो यहाँ लिख लेना आत्मनः प्रतिकूलानि, ठीक है। नेक्स्ट है जंतौ केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं, तो केन की जगह लिखना प्रिय वाक्य प्रदानेन। नेक्स्ट है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, तो कैसी होती है, सज्जनों की होती है दिनस्य परार्ध छाया एव, दिन के परार्ध भाग की छाया के समान। किसके समान होती है, दिनस्य परार्ध भाग छाया एव। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सज्जना मैत्री पूरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य परार्ध छाया भवति, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो जैसे तो मैं आपको यहाँ लिख दूँ, जगह है अपने पास, सरोवर सज्जना मैत्री कीदृशी भवति, तो हम सीधा लिख सकते हैं दिनस्य परार्धस्य छाया एव। तो आप इतना ही लिख लो, दिनस्य परार्धस्य छाया एव, ठीक है, भवति उसमें आ ही जाएगा कीदृशी। सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है, तो कब होती है, जब उनकी सरोवराणाम हानि मराले स विप्रयोग भवति, जब उनका हंसों के साथ क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है। तो ये आप आराम से इसको लिख लेना, ठीक है। अब हम मिलान वाले क्वेश्चन करेंगे। इसके कुछ प्रश्न इस वाले पेज पे दे रखे हैं प्यारे बालकों, या फिर यही है तो सारे यही कर लेंगे। ये लो, मिलाना है अपने को, तो सीधा मिला देते हैं। आस्वाद तोया, आस्वाद तोया में क्या आ जाएगा, नद्य, तो इसको हम सीधा नद्य से मिला देंगे। गुणयुक्त, ओ गॉड, हमने यहाँ मिलाना था प्यारे बालकों, थोड़ा ध्यान रखो, ये गलती से मिल गया। और गुण युक्त जो है वो मिल जाएगा दरिद्र से, किससे मिलेगा, यह मिलाना इसको दरिद्र से, इसको इधर मिला देना प्यारे बाल को, ठीक है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना और दिनस्य परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध भाग के समान तो किसकी होती है, मित्रता दुर्जनों की, और परार्ध के समान इनकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में यूँ है कि ये जो श्लोक दे रखे हैं इन दोनों का आपको हिंदी अनुवाद करना है या फिर इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो इंग्लिश में तो जाहिर सी बातें हम करेंगे नहीं, तो हिंदी में करेंगे। तो आरंभ गुरुवी शयन क्रमेण लग्धि पूरा, जो आपको उधर अनुवाद में बताया था, तो वहाँ से आप उस वीडियो को बड़ी आराम से रोक के बढ़िया देख लेना उसको, तो उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतुव, ये भी समझिए। तो एक बारी में यहाँ आपको बोल के बता देता हूँ, आप लिख लेना। आरंभिक गुरुशय क्रमेण
और ये वाला जो है इसमें यूँ है कि सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग के समान होती है। दुर्जनों की मित्रता किसके समान होती है? पूर्वार्ध भाग के समान होती है। दिन के जो प्रारंभ में तो क्या होती है? बड़ी होती है और क्रम से छोटी होती जाती है। उसी प्रकार से सज्जनों की मित्रता जो होती है वो दिन के परार्ध भाग के समान होती है, जो प्रारंभ में छोटी और क्रम से बड़ी होती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला, इसमें प्रिय वाक्य प्रदान है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए उसी प्रकार अर्थात प्रिय बोलने में क्या दरिद्रता है। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां, भिन्न प्रकृति पद को हमें चुनना है। तो इसमें अलग अलग जैसे वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम, सब में तव्यत प्रत्यय है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये सबसे अलग है। अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य और मरालेन। तो प्रयत्नपूर्वक प्रिय वाक्य प्रदान करने से, और ये तो इसमें आ जाएगा वचने, तृतीय विभक्ति का नहीं है ये। आगे देखो, सूर्यताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। ठीक है, तो ये आ जाएगा धनवताम। नेक्स्ट है जंतव, नध्ये, विभूते और परितः। जंतव, नध्ये और परितः। ठीक है, तो इसमें से देखो क्या आएगा? जंतव आएगा, नद्य आएगा, विभूति आएगा। क्या अलग है इसमें से? ये सारे शब्द हैं लेकिन परितः ये क्या? अव्यय है, तो ये अलग है इनसे। नेक्स्ट है प्रश्न निर्माण करने हैं जो काले काले दे रखे हैं। व्रतस्थ, तो इसकी जगह हम लिखेंगे कस्मा, सीधा लिख लो आप। नेक्स्ट है धर्मस्वम, तो किम श्रुत्वा, किम लिख लो, बिंदी लगेगी ऊपर। वृक्षा, फलम न खादंती, वृक्ष मन ये बहुवचन है तो किम का बहुवचन बनेंगे के। नेक्स्ट है खला नाम, यहाँ आ जाएगा केशाम। ठीक है, ऐसे बना लेना। और आगे देखो, अधोलिखित वाक्य नाम लोट लकार में आपको बदलना है। किस में बदलेंगे प्यारे बाल को? लोट लकार में। तो लोट लकार में कैसे बदलते हैं? स पाठम पठति, स पाठम पठतु। नद्ये आस्वाद त्वया संति, नद्ये जो है आस्वाद त्वया संति। तो इसको देखेंगे हम। नद्ये, तो देखिए इसको, नद्ये आस्वाद त्वया, वैसा का वैसा आ जाएगा, आस्वाद्ये त्वया संति की जगह क्या आ जाएगा? संतु। ठीक है। फिर वदति, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट थोड़ा लिख लेना। और जो ये वदति है, वदति को आप किस में बदल दो? वदतु, बाकी सब वैसे वैसे उतार देना। तो हम परेशान प्रतिकूलाने में समाचरेत, तो समाचरेत ये जो क्रियापद है इसी को बदलना है, तो इसका आ जाएगा समाचर, समाचर। ठीक है। फिर इसमें है व्रतेन, संरक्षति को आ जाएगा संरक्षन्तु। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, केवल ये वाले जो है ये क्रिया भी बदलने हमें। करोमी लास्ट वाला है, तो आप ही जो ऊपर वाले 3 देखे ना अपन ने, 3 4 जो भी हैं, तो उसमें से आपको ये जो क्रियापद है इनको बदलना है। और आप इनको फिर काय में लिख लेंगे, वैसा का वैसा ही लिख लेना। कुरु को हम करोमी को करवाणी में बदल देंगे। ठीक है, तो ये लोट लकार में बदल गया, बाकी सब ऐसे कैसे उतार लेना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है प्यारे बाल को, आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।